कई लोगों को तो अनाथ कर दिया, कई लोगों को बर्बाद कर दिया। कहते हैं उसको तो वही जान सकता है जिसके ऊपर चोट लगी है। महाराज, वो एक ऐसा समय आया था कि उसमें एक दूसरे की कोई मदद भी नहीं कर सकता, एक दूसरे से कोई बोलता नहीं था, एक दूसरे की तरफ कोई देखता नहीं था। किवाड़ बंद, गलियां सूनी, चौबारे सूने। वही था जैसे लंका में आग लगी थी ना, जब लंका में आग लगी थी, हाय बाप हाय मैया, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता था। उस समय तो बस एक ही सहारा था, प्रभु तू है। या समझ लो कि जैसे भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी को ले गया और द्रौपदी सबके सामने हाथ जोड़ती रही, बोलो किसी ने मदद किया? नहीं किया। अरे 5 पति थी द्रौपदी के। द्रौपदी भी कह रहे दुनिया वालों देख लो, जो पति मुझे दांव में लगा सकते थे, वही 5 पति में से एक पति ने खड़े होके नहीं कहा कि खबरदार दुशासन, ये तेरी भाभी है। बोलो, किसी ने ये नहीं कहा कि खबरदार दुशासन तेरी भाभी है। अरे जब तुम दांव में लगा सकते हो तो क्या तुम आवाज नहीं उठा सकते हो? दांव में लगाई है तो इसलिए नहीं लगाई है कि तुम भरी सभा में उसकी इज्जत लूटो। अंत में द्रौपदी को भगवान द्वारकाधीश ही काम आए। जब सहारा त्याग निजवल का, पतियों का सहारा गया, फिर भी द्रौपदी को अपने आप पे सहारा था कि मैं अपनी साड़ी पकड़ लूं। पर जब देखा कि दुशासन उसे भी खींच रहा है, तब देवी द्रौपदी ने हाथ छोड़ दिए, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। हे गिरधारी, हे द्वारकाधीश, जिस तरह आपने भरी सभा में प्रहलाद को बचाया था, जिस तरह आपने ग्राह के मुख से गज को बचाया था, मेरी भी लाज बचाने आ जाए। तब महाराज भगवान, वही हम और आप सबका था उस समय, केवल भगवान ही काम आया। तो महाराज यही जीवन का कोई ठिकाना नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। महाराज, जितना बने भगवान का भजन कर लेना चाहिए, तो जिंदगी में भजन और भोजन दो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आए, आज कथा का प्रथम दिवस। आप प्रथम दिवस तो केवल महत्व की ही कथा रहती है। महाराज, शरीर चमकाओ या न चमकाओ, घर चमकाओ या न चमकाओ, पर मन को शुद्ध रखो। शबरी कितनी काली कलूटी थी, बोलो। शबरी कैसा कोई नीच जाति का हो सकता है? काली कलूटी थी शबरी, अनपढ़ थी, गंवार थी,
पर सबरी ने एक ही पकड़ रखा था। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सबरी ने बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक भगवान राम का प्रतीक्षा किया, गुरु के वचनों को मान के, विश्वास मान। सबरी जी के गुरु का नाम था मतंग, जंगल में रहते थे, भागवत भजन करते थे। और सबरी भी बाल अवस्था में ही, बचपना में ही घर छोड़ के चली गई। पर जानते हो सबरी पिछले जन्म में कौन थी? एक राजा की महारानी, कोई साधारण नहीं थी। एक राजा की महारानी थी, 1000 दास दासियों के बीच में रहने वाली थी। एक बार राजा महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने गए, परिकर के शहर। महारानियां भी गई। वहां भी राजा ने जाके प्रयागराज में तंबू गाड़ दिया, रानियों को बंद पर्दे में। महारानी ने राजा से कहा, महाराज महलों में तो वैसे भी हम बंद रहते हैं, पर कम से कम यहाँ तो मुझे साधु महात्माओं का दर्शन करने दो। राजा बोले नहीं, यही बहुत है कि तुम प्रयागराज आ जाओ, यहीं से दर्शन, यहीं से ही। तब महारानी को लगा धिक्कार है ऐसा महारानी बनना, धिक्कार है ऐसा जीवन, अरे धिक्कार है ऐसी सुंदरता, धिक्कार है ऐसा ठाड़वाड़, धिक्कार है ऐसा एक किलो सोना पहनना। अगर मैं गंगा मैया का दर्शन न कर पाऊं, गंगा मैया में स्नान न कर पाऊं, महापुरुषों का दर्शन न कर पाऊं, तो ऐसे महारानी से तो अच्छा है कि गरीब ही बन जाऊं। रात्रि के 12 बजे महारानी अपनी तंबू से निकली और जाके गंगा मैया में सो गई, कूद पड़ी। गंगा मैया से कहा, गंगा मैया वैसे तो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। जो आत्महत्या करता है, गरुड़ पुराण में तो ये लिखा है कि वो माँ के गर्भ में तो जाता है, लेकिन फिर वो जिंदगी नहीं जी पाता। कभी कभी किसी माँ का बच्चा पेट में खराब हो जाता है, कभी कभी किसी माँ का बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कभी कभी किसी बच्चे का माँ 6 महीने में मर जाता है। आइए, ये हम सब का देखो सौभाग्य है। मंडला बिछिया, भुआ बिछिया, वाह महाराज जी वाह, हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन बागे। ये भुआ बिछिया, मंडला, घुंघरू, ये मैं आपकी कृपा से बहुत गई हूँ बालाघाट तक। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महाराज जी को बिठाया जाए, उनका स्वागत, गले में माला डाल। यही तो संतों की असीम कृपा है। पहले दिन ही ऐसे दिव्य त्यागी महात्माओं का दर्शन हुआ हम सबको। लोग जाते हैं दर्शन को, और ये कुटना सिर वालों का सौभाग्य है। बोलो भाई, लोग जाते हैं दर्शन को और आपने यही संतों को बुला लिया। किसकी? भैरव बाबा की कृपा है। आज 7 दिन के लिए भाई तुम्हारा कुटना सिर नहीं, धाम बन गया, धाम, धाम बन गया, प्रयाग महाकुंभ बन गया। महाराज गंगा, जमुना, सरस्वती सब यहीं आके आपके पास में बैठे। संत दरस को धाइये तज माया अभिमान। संतों के दर्शन का लाभ। और सबरी मैया की कथा कह रही थी और संत का दर्शन हो गया।
संत दरस को धाइये तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटक यज्ञ क्षमा। तो बता रही थी कि राजा की रानी ने छलांग लगाई। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। बोलो भाई, मृत्यु के साधन हजार हैं और जन्म देने का एक ही साधन है। क्यों भाई, सत्य है ना? बोलो भाई बाबूजी, माँ देने वाली केवल एक, जन्म देने वाली केवल एक माँ है। अब मरने का साधन, जहर खा लो तो मर जाओ, फांसी लगाओ मर जाओ, आग लगाओ मर जाओ, सल्फास खाओ मर जाओ, ट्रेन से कट के मर जाओ, पहाड़ से कूद के मर जाओ, कुएं में कूद के मर जाओ। बोलो, पर जन्म देने वाला कोई दूसरा है, केवल माँ है। इसीलिए महाराज, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। और जो आत्महत्या करके मरता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है कि उसे कम से कम 84 लाख जन्म होते हैं, पर 21 जन्म तक जन्म लेके मरता है। बच्चा पैदा हुआ मर गया, गाय का हो, भैंस का हो, इंसान का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, कभी कभी चिड़िया का भी बच्चा गिर के मर जाता है। ये उसको भोगना पड़ता है। कहा भी जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाह। कौ न कौ सुख दुख करे दाता, निज कर कर्म भोग शम ब्राह्मण। तो महाराज, वो महारानी ने आत्महत्या किया, पर मरते वक्त ने गंगा मैया से कहा, माँ या तो मेरा दोबारा इंसान का जन्म नहीं देना, और अगर दोबारा इंसान का जन्म देना तो मुझे काली कलूटी गरीब घर में जन्म दे, मेरी तरफ कोई ना देखे। वही सबरी बनी, साबिर नाम भील के घर में कन्या बन के जन्म लिया, जिसका नाम सबरी पड़ा। पहले पिता अपनी बेटी का नाम अपने से मिलता जुलता रखता था। जनक जी और जानकी जी, मिथिलेश मिथिलापति और मिथिलेश नंदनी, ऐसे साबिर नाम था उसके पिता का, उसका नाम था सबरी। सबरी ने बाल अवस्था में ही अपना घर छोड़ दिया, पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी मैया रात में ही शमधा की लकड़ी इकट्ठा कर दे, जल भर दे, पुष्प तोड़ के लाके रख दे। मतंग ऋषि जब जगे 4 बजे तो देखें सेवा दिखाई देती है, पर सेवक दिखाई नहीं देता। और आज चेला दिखाई देते हैं, पर सेवा दिखाई नहीं देती। चेला तो बहुत मिल जाएंगे, अगर महाराज जी बीमार पड़ जाए तो कोई लंगोटी धोने वाला भी नहीं है। तो महाराज, आज सबरी मैया मतंग ऋषि की सेवा। एक दिन मतंग ऋषि ने पकड़ लिया, कौन हो, कहां गई सबरी? सबरी ने सारा हाल बताया। मतंग जी बोले थे, तू आज से मेरे आश्रम में रह। सबरी मैया ने कहा, लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। मतंग जी ने कहा, मेरा नाम मतंग है, मतंग कहते हाथी को। हाथी अपनी चाल चलता है, उसे किसी से मतलब नहीं होता। और बेटी पिता के घर में रहे, किसी भी माई के लाल की औकात नहीं किसी कोई कलंकित कर दे। बोलो, बेटी के 2 ही तो ठिकाने हैं, पति या पिता। सबरी रहने लगी। एक दिन मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे। सबरी ने पांव पकड़ लिया, मेरा क्या हो, मेरा क्या हो? मतंग जी ने कहा, सबरी तू इसी आश्रम में रह, मैं परम धाम को जा रहा हूं। एक दिन भगवान तेरी कुटिया में
कब आएंगे प्रभु? मतंग जी बोले अभी तो दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ है, अभी तो दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ है। जब दशरथ जी का जन्म होगा तभी राम पैदा होगा। पर ये भी ठिकाना नहीं कि कब आ जाए, भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। सुबह आ जाए, शाम आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तू तो भगवान के ध्यान में बैठ। सबरी ने नियम बना लिया, सुबह से रास्ता झाड़ना, पुष्प बिछाना, जंगल से मीठे मीठे बेर चक चक के लाना, खट्टा हो तो फेंक दे, मीठा हो तो झबरिया में, और शबरी दरवाजे में बैठ जाए भगवान की राजधानी। रोज शबरी यही किया गया। और यही अरे रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आयोगे, रघुकुल नंदन कभी आयोगे, भीलन की डगारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मेरी मेरी तालियों से हरि बोल। मीठी मीठी तालियां। मैं भिलनी सबरी की जाई, मैं भीलन मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो, मैं सबरी भीलन की जाई, जय हो। भाव नहीं जानो, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो, मैं सबरी भीलन की जाई, भजन भाव नहीं जानो, ओ रामा तोरे दर्शन के हेत मन में जीवन पालो, रामा तोरे दर्शन के हित मन में जीवन पालो, जड़ कमल से निर्मल कर
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ किया करती। रोशन